मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो पूर्वी बाईपास का हिस्सा है, ये 2 दिन पहले अचानक से दोपहर बाद धंस जाता है। उस समय सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल तो खड़े हुए, लेकिन अब एमपीआरडीसी, जिसके पास इस रोड निर्माण का जिम्मा था, रखरखाव का जिम्मा था, उसकी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, उसने और भी ज्यादा एक तरीके से इस सड़क निर्माण को लेकर के, इसके रखरखाव को लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एमपीआरडीसी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में ये जो सड़क का आप हिस्सा देख रहे हैं, 75 मीटर का करीब का यह हिस्सा है, और आप देखिए कि कितना बड़ा हिस्सा इस सड़क का धंस गया। और अगर सोचिए उस समय जब यहां से गाड़ियां गुजर रही होती, उस दौरान अगर इसका हिस्सा धंसता तो क्या हाल होता। लेकिन अब इस सड़क के धंसने के पीछे एमपीआरडीसी की शुरुआती जांच रिपोर्ट ने किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल एमपीआरडीसी ने ये पाया है कि किसानों ने इस आरआई वॉल के पास की मिट्टी को खोदा, जिसके बाद यहां पर पानी भरना शुरू हो गया और जो एम्बैंकमेंट होता है उसमें लगातार पानी का रिसाव होता गया। नतीजतन ये सड़क का हिस्सा धंस गया। अब आप सोचिए कि जिस एजेंसी के पास इस रखरखाव का जिम्मा था सड़क की, वो एजेंसी 2 दिनों की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद ये दावा करती है कि किसानों ने मिट्टी खोदी पास की, इसकी वजह से ये सड़क धंस गई। हास्यास्पद आपको लगेगा, लेकिन यही अपनी रिपोर्ट में एमपीआरडीसी ने लिखा है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से में रिपोर्ट पेश करते हुए, शुरुआती जांच रिपोर्ट है, अभी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो तो तकरीबन 7-8 दिनों बाद आएगी, लेकिन शुरुआती जांच रिपोर्ट में एमपीआरडीसी ने कहा है कि जब जांच की गई तो ये पाया गया कि तकनीकी जो निरीक्षण है उसमें आरई वॉल जो ये होती है, रिटेनिंग वॉल, इसके निर्माण में जिस कंपनी ने इसे बनाया था उसमें तकनीकी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। और ये जो मिट्टी की क्वालिटी है, जो मिट्टी इस अप्रोच रोड को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, जिसके ऊपर पहले गिट्टी और फिर उसके बाद सड़क का निर्माण हुआ, वो मिट्टी भी क्वालिटी के अनुरूप नहीं थी और इसीलिए वो भुरभुरी मिट्टी साबित हुई। जब पानी रिसना शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये मिट्टी अपनी जगह से सरक गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। टेक्निकल टीम ने यह भी पाया है एमपीआरडीसी की कि जो एम्बैंकमेंट बना है उसमें जरूरत के मुताबिक स्टोन पिचिंग का काम नहीं किया गया था, जिसके कारण, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई इस साल, तो भोपाल में भी बारिश हुई है, सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, तो एम्बैंकमेंट में क्योंकि स्टोन पिचिंग ठीक से नहीं की गई थी, इसीलिए बारिश के समय में धीरे धीरे पानी का रिसाव जो वो हुआ है और एम्बैंकमेंट जो है वो कमजोर हुआ, जिसके बाद जो मिट्टी थी, ये रिटेनिंग वॉल के पास की मिट्टी, ये खिसक जाती है अपनी जगह से और नतीजतन सड़क का ये पूरा हिस्सा नीचे गिर जाता है। अब आपको बता दें, दरअसल ये एम्बैंकमेंट होता क्या है। ये दरअसल एक तरीके का निर्माण होता है जिसमें मिट्टी, रेत और बजरी जैसी जो सामग्रियां होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग परतों में उन्हें बिछाया जाता है। अगर आप देखें तो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये मिट्टी है। उस मिट्टी के ऊपर अगर आप देखें तो आपको पत्थरों का, एक गिट्टी का एक परत आपको अलग से दिख रही होगी और उस गिट्टी की परत के ऊपर आपको डामर की परत दिख रही होगी। ये एम्बैंकमेंट होता है। दरअसल इसका काम होता है कि जो भूजल स्तर होता है, जो जमीन का पानी होता है, उससे ऊपर रखा जाए सड़क को, ताकि जो पानी का रिसाव है वो ना हो और ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो सड़क का स्तर है वो भूजल स्तर से ऊपर रहे और सतही जल, यानी बारिश में अगर जो पानी जमा हो जाता है वो रिटेनिंग वॉल के अंदर ना जाए और एम्बैंकमेंट को खराब ना करे। और इसीलिए आज जो स्थिति बनी है ये एम्बैंकमेंट की वजह से बनी है, ये एमपीआरडीसी की टेक्निकल टीम ने शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा। लेकिन उसके साथ ही जो हैरान करने वाली बात उन्होंने कही वो ये कि ये जो आप पास की स्थिति देख रहे हैं, एमपीआरडीसी ने कहा है कि किसानों द्वारा इस दीवार के समीप मिट्टी की खुदाई किए जाने से जल निकासी में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एम्बैंकमेंट के भीतर पानी भर गया और सड़क का यह हिस्सा धंस गया। अब आप देखिए दूसरी तरफ, ये जो आप देख रहे हैं ये वो दीवार है, एम्बैंकमेंट के पास की रिटेनिंग दीवार। दावा ये किया जा रहा है एमपीआरडीसी की तरफ से कि इसके ठीक पास की जो जमीन है उसे खोद दिया गया था किसानों की तरफ से। किसानों ने मिट्टी निकालने के लिए उसे खोदा और उसके बाद पानी जो निकलना चाहिए था वो नहीं निकला और धीरे धीरे करके पानी जमा होता गया एम्बैंकमेंट के अंदर और फिर
ये दीवार धंस गई। अभी भी अगर देखिए कितना बड़ा है ये हिस्सा जो धंसा है, उसका अंदाजा वो दूर खड़ी गाड़ियों से लगाइए। वो एमपीआरडीसी और जो तमाम दूसरे विभागीय अधिकारी हैं उनकी गाड़ी है, क्योंकि अब यहाँ पे लगातार दौरे चल रहे हैं अफसरों के, काम को पूरा करना है, जल्द से जल्दी सड़क को शुरू करना है। तो उससे अंदाजा लगाइए कि जो आकार है उन गाड़ियों का, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा ये धंसा है। और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि किसानों ने मिट्टी खोदी इसलिए सड़क धंस गई। कांग्रेस ने इसी पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि क्या मध्य प्रदेश में अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए किसान जिम्मेदार है। इस बीच में जो कंपनी है जिसने इस सड़क का निर्माण किया था, आपको बताया कि सड़क का निर्माण 2013 में हुआ था, 2020 में इसे बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उससे ये कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया था। तब से इसके रखरखाव का जिम्मा एमपीआरडीसी के पास में है। इंदौर से अगर आपको सागर जाना हो, जबलपुर जाना हो या फिर होशंगाबाद इटारसी तरफ जाना हो तो यही सड़क को मुख्य रूप से गाड़ियां इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये भोपाल के यातायात को बाईपास करते हुए निकल जाता है। ट्रैफिक इसमें ना के बराबर होता है गाड़ियों के लिए। खासतौर से अगर देखा जाए तो इंदौर के पास जो पीथमपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से भोपाल के पास का पीथमपुर जो मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां तक जाने के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री है, गाड़ी बनाने वाली कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो ऐसे में इस सड़क का इस्तेमाल ज्यादातर भारी वाहन करते हैं, क्योंकि ये बाईपास से होकर के निकल जाता है। और ये सभी भारी गाड़ियां जो हैं, बड़े बड़े ट्रक, अगर आप देखें यहाँ पे अभी भी ये जो ट्रक गुजर रहे हैं, और इस सड़क का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा क्योंकि ये भारी वाहन करते हैं, क्योंकि दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बीच की ये सड़क है। ऐसे में इस सड़क के बंद हो जाने से, इस सड़क के खराब हो जाने से यातायात का दबाव तो इस पर बड़ा ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं सड़क के निर्माण के, क्योंकि एमपीआरडीसी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट पे खुद ये स्वीकारा है कि इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसके साथ ही एक ये तर्क भी दिया है, जिसे अब विपक्षी दलों के द्वारा उठाया जा रहा है कि किसानों ने अगर मिट्टी खोदी तो फिर सड़क कैसे धंस गई। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।